Good morning students. Chapter number 2, class 8, microorganism, friend and food, the enemy. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे हमारी जो अर्थ है उस पर रहते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज, कौन कौन से डिजीज जो होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योर करते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज क्योर्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज होती है जिनको कौन क्योर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिजीज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था इसका, और प्रिवेंटिव मेजर, जनरल मेजर्स इसके क्या क्या है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एयर है, ठीक है। देन उसके बाद कौन सा, मीजल्स, और इसका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसका, एयर। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट। हमें क्या है, जो पेशेंट होता है उससे थोड़ी आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, बिकॉज ये जितनी भी डिजीज होती है ये या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर कांटेक्ट में आने से जो हेल्थी पर्सन होता है उसको भी हो जाती है। अगर वो किसके कांटेक्ट में आता है, जिसको ये डिजीज है उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे भी ये डिजीज हो जाती है। अगली है मीजल्स। मीजल्स होती है वायरस से, और ये भी एयर के थ्रू ही फैलती है। तो इसमें क्या है, हमें डिस्टेंस बना के रखनी होती है, जो भी पेशेंट होता है उसे डिस्टेंस बना के रखनी होती है। देन नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसका, एयर, या फिर हम जब कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। हमें एक सुटेबल एज में क्या है, वैक्सीनेशन देनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस या एयर या वाटर के थ्रू होती है। क्लोरेला जो होता है बैक्टीरिया से होता है, वाटर एंड फूड के थ्रू होता है। क्लोरेला किससे होता है, ह्यूमन डिजीज में क्लोरेला किससे होता है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वाटर या फूड। मेंटेन करके रखनी होती है हमको पर्सनल हाइजीन। इसमें हमें क्या, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना होता है। अगर किसी ने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करके रखा या गुड अच्छी हैबिट्स नहीं रखी तो फिर ये आगे फैलता ही चला जाता है। तो क्लोरेला भी जो है बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इस तरीके से हमें ये सारे डिजीज के नाम याद होने चाहिए, किसके थ्रू ये होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर और भी कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती रहती है, और ये ट्रांसफॉर्म किसके थ्रू होती है, मेनली वाटर कॉन्टैक्ट में आने से या फिर वाटर और एयर। आगे देखेंगे देखो ह्यूमन डिजीज देखेंगे। क्लोरेला का क्या होता है, क्लोरेला इसका क्या कॉज होता है, बैक्टीरिया। इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वाटर या फिर फूड के थ्रू ही ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका, वाटर या फूड के थ्रू। या तो अगर कोई इंसान जो जिसको ये डिजीज हो रही है उसका फूड अगर किसी हेल्थी पर्सन ने खा लिया तो भी हो जाएगी उसको, ठीक है। इसमें क्या हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना होता है और कुछ गुड हैबिट्स, वैक्सीनेशन को भी रखना होता है। देन नेक्स्ट है टाइफाइड के जो टाइफाइड होता है ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वाटर। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए एंड देन मलेरिया। हेपेटाइटिस ए का क्या होता है, वायरस ही होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही वाटर होता है। इसमें क्या होता है, हमें बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना होता है और वाटर वैक्सीनेशन लेनी होती है। देन मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, और इसमें क्या, मॉस्किटो। इसमें क्या होता है, हमें ये नेट यूज करना होता है एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ। हमें क्या उसकी कंट्रोल करनी होती है, उसकी ब्रीडिंग को मच्छरों से, मॉस्किटो से, एंड उसके बाद वाटर ऑफ कलेक्टिंग सराउंडिंग, हमें इसको रोकना होता है। हमें क्या आसपास कहीं भी है ना अपने चारों तरफ के वाटर को नहीं रखना चाहिए। और क्या होता है, एक नेट आता है मॉस्किटो नेट, को यूज करना चाहिए। और स्प्रे होती है इंसेक्टिसाइड को करने की स्प्रे होती है, उसको भी अच्छे से स्प्रे करना होता है। एंड देन आसपास कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मच्छर होते हैं वो चले जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया जो डिजीज होती है कॉज होती है। और इसका पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ के थ्रू ये क्या होता है, फैलता है, ट्रांसफॉर्म होता है।
बाद क्या आएगा, फूड पॉइजनिंग आएगी। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करते हैं ऑन आवर फूड, जो कि हमारे फूड पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिनको प्रोड्यूस करते हैं और उससे क्या होती है, आगे जाके फूड पॉइजनिंग होती है उनसे आगे जाके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे फूड में ग्रो करते हैं उनसे क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस और वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह से ही होती है। इसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है मिल्क इज heated at 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored। मिल्क जो होता है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर for 15 to 30 सेकेंड एंड सडनली चिल्ड एंड स्टोरेड। उसके बाद उसको थोड़ी देर चिल किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है, देन उसको स्टोर किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है किसने डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या है, हीट एंड कोल्ड के प्रोसेस को डिस्कवर किया था और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं। तो पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये सबसे पहले पास्चुराइजेशन की रिसर्च की थी और ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी पास्चुराइजेशन का ही दूसरा नाम है। तो एग्जाम में दोनों नामों से पूछा जा सकता है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करो, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। तो मिल्क जो है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 15 to 30 सेकेंड पर एंड सडनली उसको चिल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सडनली उसको चिल भी किया जाता है और उसको स्टोर भी किया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है डिस्कवर की थी जिसने लुईस पास्चर ने और इसको कहा जाता है पास्चुराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, इफ ए डेड और वीकेंड माइक्रोब्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्थी बॉडी। अगर कोई डेड या फिर वीकेंड माइक्रोस्कोप्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक हेल्थी बॉडी में। जो ये बॉडी होती है ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सूटेबल एंटीबॉडीज। सूटेबल एंटीबॉडीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। These antibodies remain in a body for a long time and protect us from disease। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं रिमेन रहती हैं, रहती है हमारी बॉडी में फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के लिए। वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है किससे, डिजीज से। वैक्सीन क्या होती है, अगर कोई डेड हो या फिर वीकेंड माइक्रोब हो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक हेल्थी बॉडी में और उसके अंदर क्या है, बॉडी में क्या होता है, अपने आप ही एंटीबॉडीज बनने लग जाती है सूटेबल, वो होती है वैक्सीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेड और वीकेंड माइक्रोस्कोप को पर्टिकुलर डिजीज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है हेल्थी बॉडी को। हेल्थी बॉडी के अगेंस्ट क्या सूटेबल एंटीबॉडीज बनाने लगती है, वो होती है वैक्सीन। These antibodies remain in the body for a long time and protect us from disease। ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में काफी लंबे टाइम तक रहती है और लंबे टाइम तक रहती है, साथ ही हमको क्या करती है, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से वैक्सीन और एंटीबॉडीज के बारे में मैंने बताया आपको। The substance that is injected in the body for a long time and protect us from disease causing microbes। The substance that is injected in our body, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है for a long time and protect us from disease, एक लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्ट करता है हमको डिजीज से, क्योज करता है माइक्रोब्स, ठीक है, क्योजिंग माइक्रोब्स। The substance that is injected in the body to trigger it to produce its own defense mechanism is called vaccine। The substance that is injected in the body, जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है to ट्रिगर करने के लिए, to produce its own defense mechanism, ठीक है, मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, वैक्सीन कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? मेडिसिन होती है जो क्या करता है, किल करती है या स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देती है? स्टॉप या किल कर देती है एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में। आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इनको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? अब हम आगे देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हमने एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज के बारे में तो पढ़ लिया। एंटीबायोटिक वो होती है, एक मेडिसिन होती है जो क्या कर देती है, किल या फिर स्टॉप कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। देन आगे आएगा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हमारी जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें क्या होता है? 78% नाइट्रोजन गैस होती है। आवर बॉडी, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन साइकिल में 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। The atmospheric nitrogen is taken only by certain bacteria like rhizobium and blue-green algae in the soil. एटमोस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है जिसको लिया जाता है कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम एंड ब्लू-ग्रीन एल्गी, जो कहाँ पे होते हैं? सॉइल में होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं राइजोबियम और ब्लू-ग्रीन एल्गी होता है, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल मिट्टी में से लेते हैं। ये क्या करते हैं? इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट, नाइट्रोजन के कंपाउंड या प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन एनिमल ईट्स द बीज प्लांट दे आल्सो गेट प्रोटीन। जब एनिमल इनको लेते हैं, खाते हैं प्लांट्स को, तो ये भी इन प्रोटीन को खा लेते हैं। उसके बाद आएगा व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोil in the soil convert its nitrogen wastage into nitrogenous compounds to be used by plant again. When plants and animals die, जब plants और animals मर जाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सॉइल में। तो जो ये होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सॉइल में। कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में। टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, ताकि प्लांट इनको वापस से क्या कर सके? यूज कर सके। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं इनके नाइट्रोजन के वेस्ट को गैस में, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस कहाँ चली जाती है? वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है वो हमारे नेचर में चलता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जिसको कहाँ लिया जाता है? कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम एंड ब्लू-ग्रीन एल्गी, कहाँ पे होते हैं? सॉइल में होते हैं, वहां से लिया जाता है। देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और व्हेन एनिमल ईट्स दीज प्लांट्स दे आल्सो गेट दीज प्रोटीन्स, और जब एनिमल इनको खा लेते हैं तो वो भी सेम ये प्रोटीन्स होता है, दे आल्सो गेट दीज प्रोटीन्स, वो भी प्रोटीन्स को ले लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं प्रेजेंट करते हैं सॉइल। देन बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, ताकि प्लांट इसको वापस से यूज कर सके। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जिसको कन्वर्ट कर देते हैं सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इनटू N2 गैस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं इनको N2 गैस में, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस कहाँ चले जाते हैं? फिर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो हमारी जो नेचर होता है उसमें चलता ही रहता है। आगे मैं आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? अपटेक बाय प्लांट, ये लाइटनिंग में जाती है, इनको प्लांट्स लेते हैं। प्लांट से क्या होता है? एनिमल प्लांट्स को खाते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन एंड डेथ, नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीशन और डेथ होती है इनकी। उसके बाद क्या होता है? आगे जाके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को।
देन क्या होता है बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। देन ये कंपाउंड जो होते हैं नाइट्रोजन के कहाँ चले जाते हैं, सॉलिड में चले जाते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के सॉलिड में जाते हैं। देन बैक्टीरिया इन कंपाउंड को वापस क्या करते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। ठीक है, इनटू गैसेस नाइट्रोजन में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है हमारे नेचर में चलती है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से चलती है। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं। देन ये नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कहा जाता है, सॉइल में चले जाते हैं। देन बैक्टीरियल कंपाउंड को टर्न कर देते हैं इनटू गैसेस नाइट्रोजन। गैसेस नाइट्रोजन में फिर वापस अगेन ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चली जाती है। और नेचर में पहले लाइटिंग में आती है, फिर प्लांट अपटेक करते हैं, देन एनिमल लेते हैं, फिर वापस ये वेस्टेज होकर नाइट्रोजन अर्थ में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो नेचर है उसमें पूरी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड एनिमी या फ्रेंड एंड फो, ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से लर्न करो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।